हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई थिंक मेरी वॉइस आपको आ रही होगी, स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। यदि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर है आपको, तो आप जो है चैट में एक बार लिख दीजिए, क्लास को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। जी, हाँ जी। आपको ये कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए थे, जल्दी से ऐड हो जाइए, जब तक मैं यहाँ पे कुछ पेज ऐड कर दूँ, क्योंकि आज एक नया टॉपिक आपको पढ़ाना है। आज की क्लास थोड़ी आप मान के चलिए अच्छी होने वाली है। अच्छी होने का सेंस है कि अगर हल्का-सा भी माइंड आपने डाइवर्ट किया, तो मान के चलिए कि बहुत कुछ छूट जाएगा। और आज ही की क्लास में यदि आपने अच्छे से फ़ोकस किया, तो मान के चलिए कि बहुत सारा केमिस्ट्री या फिर फ़िज़िक्स में जो यूनिट कन्वर्ज़न का पोर्शन होता है, वो आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है? तो क्लास में अच्छे से फ़ोकस्ड रहना है। हाँ जी, जल्दी से जॉइन हो जाइए, क्योंकि आज हम यूनिट कन्वर्ज़न भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हर चैप्टर का जो यूनिट कन्वर्ज़न होगा, वो आपको पढ़ाएँगे, जिससे न्यूमेरिकल्स में किसी भी तरह की समस्याएँ आपको ना आएँ, चाहे वो नीट जेईई हो, चाहे आईआईटी जे नीट हो, जेईई हो, या फिर आपके सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, ठीक है? हाँ जी, एक बार जल्दी से बताएँ, क्या वॉइस मेरी क्लियर है सभी को? क्या स्क्रीन आपको विज़िबल है? हाँ जी, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले याद कीजिए आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था, ठीक है? और कुछ ही बच्चे हैं जो केवल अपना होमवर्क सिंसियरिटी से सेंड करें, अदरवाइज़ वीडियोज़ बच्चे देख रहे हैं, बस वो वीडियोज़ ही देख रहे हैं। अपना होमवर्क वो टाइमली सेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, एनसीईआरटी के ही ये क्वेश्चंस हैं। आज हम एनसीईआरटी के अलावा जेईई इस साल के जो क्वेश्चन आए हैं, वे भी करेंगे, ठीक है? और बच्चों, मेन बात यही है, अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, तो ऑब्वियस बात है आपका बेस डेवलप होता है। और आज की क्लास में हम ये देखेंगे भी किस तरीके से नीट और जेईई के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है? तो बेस हमारा एनसीईआरटी है, इसको अगर हम अच्छे से करते हैं, तो ऑब्वियस बात है हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इन एग्ज़ाम्स। हाँ, ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिया था। आई थिंक आपने कर लिया होगा। सरल-सरल से क्वेश्चन आपको दिए गए थे। 10% वेट बाय वेट है। यहाँ मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन याद होगा। इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऊपर आपने देखा होगा। इस तरह का सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ये जस्ट वो क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ निकालना था। हमें डेंसिटी दी गई थी सेम, मास बाय मास परसेंटेज दिया गया था और ये आपको हिंट भी दिया था किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आई थिंक आपने कर लिया होगा। इससे अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ठीक है? फिर इसके बाद 1.9 मैंने आपको बताया था कि इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं मास परसेंटेज में, वो हमने निकाल के भी देखा था यहाँ, ठीक है? इसका जो सेकंड पार्ट है, आज हम ये सेकंड पार्ट करके देखते हैं। कह रहा है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज़ टू बी फाउंड सेवरली कंटामिनेटेड। याद होगा मैंने आपको बताया था कि कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित हो जाना, तो इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाया गया है और क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजन होता है और आपको याद होगा कार्सिनोजन जो है इसको हम कहते हैं कैंसर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, कह रहा था लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज़ 15 पार्ट्स पर मिलियन, तो कह रहा है कंटामिनेशन जो हो रहा है उसका लेवल 15 पार्ट्स पर मिलियन है बाय मास, मास के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो बाय मास के अकॉर्डिंग ये मान के चलिए 15 पीपीएम का क्या मतलब बना? तो बाय मास 50 पीपीएम बाय मास, इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि ये 15 ग्राम प्रेज़ेंट है, 15 ग्राम प्रेज़ेंट है इन पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या था 10 की पावर 6 दैट मीन्स 1 मिलियन, है ना? तो 1 मिलियन ग्राम में 15 ग्राम आपका क्या प्रेज़ेंट है? क्लोरोफॉर्म प्रेज़ेंट है। दैट मीन्स 15 ग्राम जो कम वाला है वो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया और वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना निकल के आया बच्चों? 15 ग्राम। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप पूछ लीजिए, चैट में लिख दीजिएगा, मैं इसे क्लियर कर दूँगा क्लास के बाद। ठीक है? तो मोलैलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो बच्चों मोलैलिटी क्या फ़ॉर्मूला होता है याद कीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ जो हमारा सॉल्वेंट है केजी में होना चाहिए, है ना? अगर ये केजी में नहीं है ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है, वो भी हमने देखा था, ठीक? तो W1 मेरे यहाँ निकल आया है और W2 ऑब्वियस बात है कितना है 10 की पावर 6 ग्राम है, ठीक है? 10 की पावर 6 है। अच्छा, काफ़ी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि जब हम
पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं तो वहाँ था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर 10 की पावर 6 को आप सॉल्यूशन मान भी लें बच्चों, तो और ऑब्वियस बात है सॉल्यूट का वेट 15 ग्राम घटा भी दें, तो आप जानते हैं कि 10 की पावर 6 10 लाख में से 15 घटा भी दूँगा, तो यहाँ ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं W2 को 10 की पावर 6 ग्राम ही लेके चल रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप -15 करके भी ले सकते हैं, बट आंसर में इतना कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है? मैंने वेट निकाला, चलिए मैं मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लेता हूँ सॉल्यूट का M1। चलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बच्चों क्या है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का जल्दी से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताएँ। तो कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन दिख रहा है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5। चलिए कीजिए जल्दी से कैलकुलेट और यहाँ मोलैलिटी निकाल के बताइए जल्दी से क्या आने वाला है? जल्दी से फास्ट। बोलिए कितना आया? सभी का आया? यस 119.5 और ऑब्वियस बात है ये किसमें आता है? ग्राम पर मोल में। तो हमारी जो M1 है इसकी वैल्यू आ गई 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, सब कुछ तो गिवन है, अब आपको बस सॉल्व करना है और मोलैलिटी निकालनी है। निकालिए जल्दी से, आंसर बताइए, फॉर्मूले वैल्यू पुट कीजिए। मैंने आपको बताया जब भी आप वैल्यूज पुट करते हैं यूनिट के साथ पुट कीजिए ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। वेट ऑफ, यस पुट कीजिए। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, हाँ जी कीजिए इसको जल्दी से। W2 कितना है? 10 की पावर 6 ग्राम। याद होगा यूनिट कन्वर्जन सीखा था। 1 ग्राम में कितना होता है? 1/1000 किलोग्राम, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट मोल, जनरल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में नहीं है, ग्राम में है, इसलिए ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं करूंगा 1/1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 1/1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा। जल्दी से डिवाइड कीजिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू इसको 1000 में पुट करके लिख रहा हूँ बच्चों। तो द वैल्यू बिकम्स 10 की पावर 6 और इस बात है ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये केजी हो जाएगा और 10 की पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू कितना है? 10 की पावर 3 किलोग्राम है, तो मैंने इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, सरल सा है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे जल्दी से, बताइए क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी से कैलकुलेटेड फास्ट, कैलकुलेशन स्पीड में होनी चाहिए। कोई बात नहीं, शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आप कैलकुलेशन टाइमली करते हैं या स्पीड से करने की कोशिश करते हैं तो ये होगा भी। ठीक है, शुरू शुरू में सभी को समस्याएं होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, कीजिए जल्दी से आंसर। हाँ जी बताएं जल्दी से। चलिए ये आ रहा है डिवाइड करने पे 1.25 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये आ रहा है मोल पर केजी। चलिए मुझे बताइए क्या मैं मोल पर केजी को स्मॉल एम भी लिख सकता हूँ? पढ़ा था लास्ट क्लास में मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी होती है, और इस मोल पर केजी को मैं स्मॉल एम भी लिख सकता हूँ। तो आई थिंक ये आंसर आ गया होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, स्पीड थोड़ी फास्ट रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, अच्छा डेंसिटी दी है लेक वाटर की, मतलब हमें वाटर दिया है ना डान, एक सिंपल सी बात है, हमें वाटर की डेंसिटी दी है यहाँ पे कितना? 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है बच्चों, कह रहा है जिसमें 92 ग्राम Na के आयन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो गया हमारा 92 ग्राम। ठीक है, पर केजी वाटर, पर केजी पानी में। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन करने में आपको कोई भी समस्या आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मोलर मास, या यहाँ मोलर मास नहीं होगा, यहाँ एटॉमिक मास होगा, क्योंकि यहाँ Na प्लस है ना, और Na का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल, 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी, और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है कि मास जो है वो केजी ऑफ वाटर में है ना, पर केजी ऑफ वाटर। करिए, तो डेंसिटी कितना होता है बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे
वॉल्यूम चाहिए, निकालिए वॉल्यूम, कितना आएगा मास बट्टे में डेंसिटी, मास बट्टे में डेंसिटी, कीजिए जल्दी से। कीजिए, बोलिए क्या आंसर आएगा। चलिए जब तक मैं एक बार चेक करता हूँ, क्लास रिकॉर्ड पे है। हाँ जी, चलिए जल्दी से बताएं। हाँ जी, मास कितना दिया है, 1000। ऑब्वियस बात है केजी है तो उसको ग्राम में निकालता हूँ, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है डेंसिटी भी हमें ग्राम में गिवन है, 1.25 ग्राम पर लीटर, नहीं पर एमएल दिया है, सॉरी, ग्राम पर एमएल है ना, ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, चलिए क्यों मैंने करा है फिर से देख लो। मास ऑफ सॉल्यूशन साफ साफ बोल रहा है 1 kg वाटर है। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर, 1 kg वाटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया, तो मास हमारे पास 1000 ग्राम हो गया, डेंसिटी ये है। जल्दी सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 800 आ जाएगा, 800 है ना, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 800 ml आ जाएगा। चलिए फिर से आ जाइए, 1 ml में पड़ा था, 1 ml में पड़ा था कितना, 1/1000 लीटर। ठीक है, जिनको ये नहीं पता है प्लीज़ एक बार पिछली क्लास ज़रूर देख लें, आपको सब समझ में आने लगेगा। बट रेगुलर रहें, हर क्लास को टाइमली जॉइन करें, तो आपको क्लासेस में जो भी चल रहा है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800। अच्छा याद है, जिसको ऐसे भी नहीं समझ में आया ऐसे भी लिख सकता है, 800 इंटू 1 ml, 800 इंटू 1 ml ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, और 1 ml की वैल्यू, 1 ml की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/1000 है, 1/1000 लीटर। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 0.8 लीटर। चलिए अब तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ बचा है, क्योंकि हमें निकालना है मोलैरिटी, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड लीटर वो भी निकाल चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लीटर में वॉल्यूम आ चुका है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी इन लीटर में आ चुका है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, 92 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 23 ग्राम पर मोल। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 0.8 लीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 23 4 जा 92 होता है, तो ये 4 आ गया अपॉन में 0.8 आ गया। मोल इनवर्स ऊपर गया तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन में लीटर, तो ये कट जाएगा, आई थिंक आ जाएगा 5 मोल पर लीटर। इट इज 5 मोल पर लीटर, या फिर मैं इसको 5 कैपिटल एम में लिख सकता हूँ, याद कीजिए मोलैरिटी इसकी यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये सब हम एक बार रिकैप कर रहे हैं जल्दी से, और इसके अलावा इसी को हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। बोलिए, क्या इतना क्लियर है सभी को। बहुत सरल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें ऐसा हार्ड नहीं था एज सच। क्वेश्चन में सब कुछ डाटा हमें गिवन है, जो भी डाटा गिवन होता है बच्चों उसको लिख लीजिए। अगर लिख लेते हैं डाटा को तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन में समझ में आने लगता है कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन को रटे नहीं, फॉर्मूले को रटे नहीं, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है वो बस समझने बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। हाँ जी, चलिए और बताइए, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट। ठीक है, चलिए एक यहीं पे मैं इसी क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूँ। अगर मान लीजिए, क्योंकि कई जगह पे कई बुक्स में यहाँ मोलैरिटी और कई बुक्स में यहाँ मोलैलिटी भी कैलकुलेट करने को कहा गया है, तो आपका होमवर्क है सेम क्वेश्चन के लिए आपको मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है। बहुत सरल है, मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, देखो W2 यहाँ साफ साफ है ना, पानी W2 कितना दिया, 1000 ग्राम दिया है। W1 की वैल्यू आपको गिवन है, मोलर मास आपको गिवन है, मोलैलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी आपको पता ही है कितना होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वो केजी में होना चाहिए, ऑलरेडी केजी में वाटर दिया गया है ना, केजी में वाटर दिया गया है, यस। और अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई में साथ में क्या आ जाएगा, m1 भी आ जाएगा। m1 दैट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.28। ठीक, ये सरल से क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। कल हमने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी मास परसेंटेज पे जो जेई के इस साल के क्वेश्चन है वो भी हमने देखे थे, सरल सरल से क्वेश्चन थे। हालांकि आज की क्लास में भी मैं फिर से कराने वाला हूँ। ठीक है, बट क्योंकि कुछ
आइडियाज़ हमें डेवलप करने हैं। मैंने आपको बताया ना कि केवल हमें फ़ॉर्मूलाज़ नहीं रटना है, हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को भी समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन बच्चों डिस्प्रिन में मिला होता है, सर दर्द की जो दवा होती है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो एस्पिरिन ही होता है। इन एसीटोनाइट्राइल CH3CN व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ ये क्या है एस्पिरिन है इज़ डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ ये क्या है एसीटोनाइट्राइल है। तो याद कीजिए हमें जो मास परसेंटेज निकालना होता था W/W परसेंटेज निकालना होता था, कैसे निकालते थे? ये होता था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आ जाता है, याद है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के ही आपका सॉल्यूशन बनता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों को मिला के ही आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन बनता है। ठीक है? चलिए, तो W1 कितना दिया है देख लो भाई 6.5 ग्राम सभी को समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ साइड में वैल्यू लिखते हुए चलिए। कम वाला देखो कम वाला कितना अमाउंट है 6.5 ग्राम, ठीक। ज़्यादा वाला W2 कितना डिसॉल्व्ड है 450 ग्राम, ठीक है। W1 प्लस W2 कर दूँगा तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा कितना आएगा 456.5 ग्राम। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जब परसेंटेज है मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करी है, आप भी मत कीजिएगा, है ना? फिर आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से सारी चीज़ों को करिए, तो आ जाएगा ये 456.5 ग्राम और परसेंटेज है तो बच्चों कितने से मल्टीप्लाई कर दूँगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जल्दी से बताएँ व्हाट इज़ द आंसर? सॉल्व कीजिए, जल्दी से आंसर बताएँ। तो क्वेश्चन ये सब बहुत ईज़ी है, ठीक है? आंसर बताएँ ज कितना आएगा? डिवाइड कीजिए, ये आ रहा है 1.424 परसेंटेज। अगली बार से मैं आंसर नहीं लिखा करूँगा। आंसर आप खुद ही कैलकुलेट करा करेंगे, केवल आंसर छापना नहीं है। खुद से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, प्लीज़ सॉल्व इट बाय योरसेल्फ खुद से सॉल्व करें, ठीक है ना? खुद से ही सॉल्व करें। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, केवल कैलकुलेटर बेस पे आंसर करेंगे, एग्ज़ाम में बहुत समस्याएँ होंगी। एग्ज़ाम में मल्टीप्लाई करने में ही आपको बहुत समस्या आएगी, डिवाइड करने में बहुत समस्या आएगी, ठीक है? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हुँ, आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ हेडिंग डाली है यूनिट कन्वर्ज़न। बच्चों यूनिट कन्वर्ज़न वह पार्ट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा मोलैरिटी, मोलैलिटी या फिर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 में भी यूनिट कन्वर्ज़न से बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके हो रहे होंगे। ठीक है? फिलहाल के लिए जो मैं यूनिट कन्वर्ज़न आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो लेंथ और वॉल्यूम वाला यूनिट कन्वर्ज़न पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास मीज़र करने की क्वांटिटी जो होती हैं, वो 2 लेवल पे होती हैं। एक होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रो मतलब समझ गए होंगे, माइक्रो मतलब बहुत छोटे लेवल पे और मैक्रो मतलब बड़े लेवल। 2 लेवल पे जनरली हम अ, मेज़र करते हैं चीज़ों को, ठीक है? माइक्रो में सबसे छोटी यूनिट माइक्रो ही आती है, यहीं से माइक्रो शुरू होता है। म्यू इसे माइक्रोन्स कहते हैं, 10 की पावर 6 मीटर होता है। इसके बाद आप जानते हैं नैनोमीटर 10 की पावर -9 होता है, ठीक है? फिर इसके बाद पिकोमीटर 10 की पावर -12 होता है, ठीक है? इसके बाद फेमटो ऐसे ही आगे चलता रहेगा, पर जो जनरली हमें यहाँ पे चाहिए, वही मैं लेने की कोशिश करूँगा। हालाँकि माइक्रोस्कोपिक यूनिट मुझे यहाँ इस चैप्टर में नहीं चाहिए होंगी, ठीक? इसके अलावा एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं 10 की पावर -10 0 से समझ जाइए उसके ऊपर 0 है, तो ये 10 की पावर -10 मीटर है। हमें यहाँ चाहिए मैक्रोस्कोपिक यूनिट। तो मैक्रो में सबसे छोटी यूनिट जो आती है बच्चों, वो होती है मिली। ठीक है? इसके बाद जो यूनिट आएगी इट इज़ द सेंटी, इसके बाद जो आएगा इट इज़ द डेसी और इसके बाद अगर लेंथ है तो हो जाएगा मीटर, फिर आएगा डेका, फिर आएगा हेक्टो और फिर यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर। समझिएगा बहुत सरल है यूनिट कन्वर्ज़न ये, ठीक है? तो अगर लेंथ में आप इसको निकाल रहे हैं तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में ये जो सारी यूनिट्स हैं, ये चैप्टर के मतलब उस बुक के वो जो क्लास आती है जिसमें एबीसीडी है ना? किताब आती थी एबीसीडी उसमें सब कुछ होता था, क्या-क्या गया वगैरह सब कुछ होता था। तो उसके लास्ट में ये सब लिखा रहता था, ठीक? हालाँकि वहाँ माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक नहीं लिखा होता था पर ये यूनिट्स लिखी होती थी इन जनरल, ठीक है? तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर ज़रा समझिएगा, जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ, तो आपको पता है मिली बहुत छोटी यूनिट है और किलोमीटर बड़ी यूनिट है।
अब कितनी बड़ी है उसको हम यहाँ से याद भी कर सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आएँगे, तो नीचे वाला ऊपर से 10 टाइम्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं आपसे कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, तो आपको सरल समझ में आ गया है कि 1 सेंटीमीटर में 10 टाइम्स है, तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही ये भी कितना होगा 10 टाइम्स होगा, मतलब हर यूनिट ऊपर वाले से 10 टाइम्स होगी। बहुत सरल सी बात है, आप बस 10 टाइम्स उसको कर देंगे, 10 टाइम्स कर देंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं आपसे पूछूँ 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? कितने हेक्टोमीटर होंगे? ऑब्वियस बात है भई, किलोमीटर है, इससे जस्ट ऊपर हेक्टो है। या मैं बोलूँ इससे जो छोटी यूनिट है वो हेक्टो है, तो किलोमीटर हेक्टो का कितना टाइम्स हो जाएगा? तो किलोमीटर हेक्टो का 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ 1 मीटर में बताओ जल्दी से कितने मिलीमीटर होंगे? तो देखो मीटर कहाँ है? ये रहा हमारा मीटर और मिलीमीटर कितने टाइम हो गया? देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 3 टाइम 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है अगर मीटर पे पहुँचना है मिलीमीटर से तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 10 का और 10 की 3 टाइम मल्टीपल का मतलब है 10 की पावर 3 या फिर आप उसको ऐसे भी लिखना चाहो, मुझे कोई समस्या नहीं, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा। तो मुझे जल्दी से आप बताएँगे कि 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी से फास्ट। 1 हेक्टो में कितने होते हैं? देखो सेंटी ये रहा, हेक्टो पे पहुँचना है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 आई थिंक 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। हो जाएगा? चलिए जल्दी से 1 किलोमीटर में जल्दी से बताओ कितने मिलीमीटर? कितने मिलीमीटर? तो देखो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो मिली से किलोमीटर में जाने में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट मीन्स 10 की पावर 6 मिलीमीटर। बहुत सरल से यूनिट कन्वर्जन है, आपको क्लियर भी हो रहे होंगे, ठीक है? बच्चों सेम यूनिट कन्वर्जन हमारा लीटर में भी चलता है। देखो इधर देखो मिली, ये हो गया सेंटी, ये हो गया डेसी, अभी हमने क्या पढ़ा? मीटर, फिर पढ़ा डेका, फिर पढ़ा हेक्टो और फिर पढ़ा किलोमीटर। किलोमीटर पढ़ा था। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप लीटर लेके चल रहे हो तो मिली, सेंटी, डेसी, यहाँ चलेगा लीटर, फिर ऐसे ही डेका, हेक्टो, किलोलीटर, किलोलीटर। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप घर के लिए दूध लेने जाते हैं, मिल्क लेने जाते हैं ना, तो ऑब्वियस बात है हद से ज़्यादा आप 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर इतना ही दूध लाते होंगे ऑब्वियस बात है। कभी भी आप दूध को किलो लीटर में घर के लिए नहीं लेके आते हैं क्योंकि 1 किलो लीटर का मतलब कितना बन गया? तो अभी जस्ट हमने देखा ऊपर से अगर नीचे आना है तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है? तो मैं यदि आपसे कह रहा हूँ आप 1 किलो लीटर दूध लेके आएँ, तो मैं बोल रहा हूँ 1 किलो लीटर में कितना लीटर होगा? तो देखो बेटा, ये है लीटर और यहाँ है किलो लीटर, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 3 बार 10 का मल्टीपल करना है। समझ में आ रहा होगा? तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर हो गए? तो 1 किलो लीटर में कितने हो गए? 10 की पावर 3 लीटर हो गए। दैट मीन्स कभी भी आप दूध लेने जाते हैं, तो लीटर्स में ही लेने जाते हैं, किलो लीटर में नहीं जाते हैं। अगर आप दूध वाले नहीं हैं तो, है ना? दूध वाला ऑब्वियस 1000 लीटर दूध वही लेके जाएगा, अगर उसको मिल्क की डिलीवरी करनी है, मिल्क सर्विस में है। घर के लिए दूध लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, शायद 5 लीटर दूध लेके आएँगे। ठीक है? तो 1 किलो लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 लीटर हो जाएगा। चलिए जल्दी से यहाँ पे, हमने देखा था 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं, तो 1000 होते हैं आपको पता है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मिली से लीटर की ओर जाना है, फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा साइड में लिख देता हूँ। मिली, सेंटी क्योंकि अलग से याद नहीं करना होता है, सब एक जैसा ही है। मिली, सेंटी यहाँ आ जाएगा डेसी, वहाँ मीटर था, बस यहाँ लीटर ही तो लिख रहे हो उसकी जगह। फिर लिख रहे हो डेका, फिर लिख रहे हो हेक्टो और फिर लिख रहे हो किलो लीटर, किलो लीटर, किलो लीटर। ठीक है? तो देखो यहाँ लीटर है और आपको कितने मिलीलीटर पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो लीटर मिलीलीटर से लीटर में आने के लिए 10 मल्टीपल यहाँ करना पड़ेगा, 10 मल्टीपल यहाँ आने पे करना पड़ेगा और 10 मल्टीपल यहाँ आने पे करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1 लीटर में कितना होता है 10 की पावर 3 या फिर 1000 एमएल होता है, 1000 एमएल होता है, ठीक है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, हमने देखा था कि 1 लीटर हाँ, 1 लीटर जल्दी से बताएँ चलिए 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं? कितने सेंटीलीटर? कितने सीएल? देखो सेंटी से लीटर पे आना है तो 10 फिर 10 2 टाइम्स दैट मीन्स 10 की पावर 2 सेंटीलीटर हो जाएगा। जल्दी से बताएँगे 1 किलो लीटर में कितने मिलीलीटर? देखो भाई ऊपर से नीचे तक जाना है, जब पूरे ऊपर से पूरे नीचे तक जाओगे तो 10 की पावर 6 चलेगा। कितना चलेगा? 10 की पावर 6 चलेगा। देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो 10 इंटू 10 10 10 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 6 जैसे वहाँ पढ़ा था भाई कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर 10 की पावर 6 मिलीमीटर ऐसे यहाँ 1 किलोलीटर में कितने मिलीलीटर 10 की पावर 6 ठीक है, ठीक है। सेम चीज़ हम ग्राम के लिए भी निकाल सकते हैं बच्चों।
फिर से देख लो, ग्राम के लिए भी हमने पढ़ा था मिली, सेंटी, डेसी, अभी हमने पढ़ा लीटर, ठीक है, फिर हमने पढ़ा डेका, फिर हमने पढ़ा हेक्टो, और फिर हमने पढ़ा किलो लीटर। किलो लीटर बार बार इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, अपने आप याद आ जाएगा। मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो लीटर। ऐसे मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, ग्राम वजन में निकालना है, ऐसे किलोग्राम, किलोग्राम, ऐसे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, सेम चीज है भाई, सेम चीज है। समझ में आ रही है बात? बस के आगे यूनिट रख देनी है, लीटर है तो लीटर, ग्राम है तो ग्राम, मीटर है तो मीटर। बात समझ में आ गई? यदि मैं आपसे बोलता हूँ सेम कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, या 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम, एक ही बात समझ में आ जाएगी, कितने सेंटीग्राम। ठीक है, तो 6 बार जाएगा, दैट मीन्स 6 टाइम्स जा रहा है, 10 की पावर 6 हो गया, ये भी 10 की पावर 6 हो गया। समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से यूनिट्स हमें रखनी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। ठीक है, चलो मुझे बता दो जल्दी से, एक हेक्टोग्राम में, एक हेक्टोग्राम में, एक हेक्टोग्राम में बोलो, एक हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम, कितने सेंटीग्राम, बोलो। ये रहा सेंटी, 10 यहाँ चलाऊंगा, 10 फिर चलाऊंगा, 10 फिर चलाऊंगा, और 10 फिर चलाऊंगा। कितनी बार 10 चल गया? 4 बार, 10 की पावर 4 आ गया, 10 की पावर 4 सेंटीग्राम। बोलो, क्या इतनी बात क्लियर? हाँ जी, जल्दी से बताएं, इसी पे नहीं अटकना है, आगे भी बढ़ना है, आगे भी टॉपिक समझना है। चलो, अब जो यहाँ पे, क्योंकि हमें बात करनी है बच्चों वॉल्यूम की, वॉल्यूम की। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लेंथ है, जो लेंथ है, जनरली बच्चों उसको हम 1 डायमेंशन निकालते हैं, 1 डायमेंशन, तो इसकी यूनिट होती है मीटर। फिर ऐसे ही हम एरिया निकालते हैं, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है जनरली, तो लेंथ और ब्रेथ दो अलग अलग डायमेंशन हो गई, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, तो एरिया हम निकालते हैं मीटर स्क्वायर में। बहुत सरल सी बात है। ठीक है, तो लेंथ 1 डायमेंशन होती है, एरिया 2 डायमेंशन, दैट मीन्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स भी जो आप निकाल रहे हो मीटर में निकाल रहे हो, वाई भी जो निकाल रहे हो मीटर में निकाल रहे हो, चाहे एरिया ऑफ आप रेक्टेंगल देख लो, स्क्वायर देख लो, साइड टू साइड रेक्टेंगल देख लो, लेंथ टू ब्रेथ, तो साइड, एक साइड भी मीटर में होगी, दूसरी मीटर में होगी, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी वॉल्यूम, वॉल्यूम को बच्चों या तो मीटर क्यूब में निकालते हैं, या वॉल्यूम को लीटर्स में निकालते हैं। जब भी आप दूध लेने जाते हो, तो पहली बात तो हम कई बार बोलते ही गलत है, हम 1 केजी जनरली दूध लेने नहीं जाते हैं, 1 लीटर दूध लेने जाते हैं। ठीक है ना, तो 1 लीटर हम दूध लेने जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम किसका निकाला जाता है जनरली? लिक्विड का। ऐसा नहीं है कि सॉलिड का वॉल्यूम नहीं निकाला जाता है, बट इन जनरल मेजरमेंट वॉल्यूम हम जनरली निकालने की कोशिश करते हैं तरल पदार्थ का, लिक्विड्स का। ठीक है, तो जनरली बच्चों हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें जनरली लिक्विड्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो लिक्विड का वॉल्यूम या तो मीटर क्यूब में निकाल रहे होंगे या लीटर में निकाल रहे होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सरल सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? कि यदि अच्छा वॉल्यूम, क्या मुझे बताएं, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला आप सभी को पता है? अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड होता है तो उसमें फॉर्मूला जो लगता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगता है, इसलिए ऑब्वियस बात है लेंथ भी मीटर में निकलेगी, ब्रेथ भी मीटर में निकलेगी, हाइट भी मीटर में निकलेगी, इसलिए वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में निकालो। तो जरा समझिए कि अगर आपके पास 1 मीटर लेंथ वाली, 1 मीटर ब्रेथ वाली, 1 मीटर हाइट वाली, अगर मान लीजिए कोई क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, एक अच्छा खासा क्यूब है, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का क्यूब है, तो समझिए सबसे आसान बात कि उसमें हमेशा 1000 लीटर पानी आएगा। कितना पानी आएगा? 1000 लीटर पानी आएगा। फिर से समझ लो, 1 लीटर लेंथ होनी चाहिए, 1 लीटर इसकी ब्रेथ होनी चाहिए, 1 मीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर ऐसा हमारे पास कोई क्यूबिकल बॉक्स है, तो उसमें जो क्वांटिटी होगी स्टोर करने की, वो 1000 लीटर क्वांटिटी होगी स्टोर करने की। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब मुझे बताइए, हाँ जी, अब मुझे बताइए 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? बिना चीटिंग करे दिमाग में अभी बैठा होगा, याद कीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ऐसे ही हमने ग्राम के लिए पढ़ा था, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, लीटर के पढ़ा था, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका डेका हेक्टो किलोलीटर। ये कंसेप्ट हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। चलिए जल्दी से बताएं, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? तो देखो भाई, डेसी ये रहा, मीटर ये रहा, समझ में आ गया होगा? जस्ट 10 टाइम्स, डेसी के जस्ट नीचे ही मीटर है। फिर से देख लो, यहाँ साइड में देखो, इधर इधर देखो, मिली, सेंटी, इधर चला डेसी, और फिर चला मीटर। मेरा क्वेश्चन यही था
कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, यही तो क्वेश्चन था, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर। तो डेसी से मीटर में आने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से। तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बहुत सरल सी बात है। 1 मीटर में कितना, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। तो बोलो 1 मीटर में कितना, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना, 10 डेसीमीटर। लिख देता हूँ यहाँ साइड में भी 10 डेसीमीटर। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ 1 मीटर जहाँ जहाँ रखा है उसकी जगह 10 डेसीमीटर लिख रहा हूँ। सरल सी बात है, क्लियर हो रही होगी। तो 10 10 10 इस साइड भी है, 10 10 10 इस साइड भी, मतलब 1000 इस साइड भी है, 1000 इस साइड भी है, कैंसिल आउट कीजिए। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा। क्या ये पढ़ा हुआ लग रहा है? कहाँ पढ़ा हुआ लग रहा है? इधर देखो, मोलैरिटी पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल, मोल बट्टे में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो बताया था कि इसकी यूनिट मोल पर लीटर होगी या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी। मोल पर लीटर होगी या बच्चों मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी, और बताया था कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हमने पहले सरल से क्वेश्चन देख लिए। आज की क्लास टफ होने वाली है। टफ जब होगी जब आपका दिमाग पूरी तरह से क्लास में नहीं होगा, अदरवाइज यह क्लास बहुत ही सरल है। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही सरल है। 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, फिर बस क्वेश्चंस में वैल्यूज को एनालाइज कर करके रखना है। क्वेश्चंस में वैल्यूज को बस एनालाइज कर करके रखना है, आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। बोलिए, क्या इतनी सरल सी बात आपको क्लियर है? बहुत सरल है, बहुत सरल है। यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इजी। ठीक है, अब उस यूनिट कन्वर्जन की मुझे जरूरत पड़ रही है अगले ही सवाल में। तो अगले सवाल करने से पहले मैंने थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का फंडा देखा। अच्छा, यहाँ कैलकुलेट द मास ऑफ 5, ये माइनस एनसीईआरटी से ही मैंने जस्ट कट कॉपी पेस्ट किया, और थोड़ा सा एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है। यहाँ माइनस की जगह मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस की जगह मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है नेलोरफिन सिमिलर है मॉर्फिन की तरह। बच्चों, मॉर्फिन जिनको नहीं पता, ये ड्रग होता है। ठीक है, और जनरली इसे मतलब स्मेल जनरली एज अ ये सॉलिड होता है, तो उसको जनरली स्मेल ही किया जाता है। और स्मेल करने के बाद माइंड जो है थोड़ी देर के लिए, कहते हैं ना, बिल्कुल काम हो जाता है। तो बॉडी में पेन वगैरह का पता नहीं चलता है। तो आर्मी वगैरह भी काफ़ी बार मॉर्फिन वगैरह यूज़ करती है, अगर चोट वगैरह ज़्यादा लग जाती है तो। ठीक है ना, सुन्न करने के लिए जनरली आप कह सकते हो। ठीक, तो कह रहा है कि अगर डोज ऑफ नेलोरफिन आपको लेनी है तो आप इसका 1.5 mg, 1.5 mg इसका जनरली हमें चाहिए होता है। आर्मी वगैरह लेने का मतलब ये नहीं है बच्चों, जब चोट वगैरह लग जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, तो बॉडी पार्ट को सुन्न करने के लिए जनरली नलोरफिन लिया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन लिया जाता है, तो उसी की तरह है नलोरफिन। इसका ड्रग्स में भी यूज़ करते हैं काफ़ी जगह। ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ भी होती हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं, है ना? चलिए, जनरली गिवन इज 1.5 mg। कितना डोज़ दिया जाता है उसका? 1.5 mg दिया जाता है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मास, मास बताइए इतने एक्वस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ऊपर वाली डोज़ के लिए। अच्छा, डोज़ कितनी यूज़ करनी है? 1.5। दैट मीन्स जितनी डोज़ यूज़ करनी है, ऑब्वियस बात है नेलोरफिन को डोज़ की तरह कम अमाउंट में। भाई डोज़ है तो कम अमाउंट में लोगे, कम अमाउंट वाला क्या होता है हमारा? सॉल्यूट होता है कि नहीं? तो W1 कितना दिया है? 1.5 mg, 1.5 mg। ठीक है, अच्छा एमजी में दिया है बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो कि एमजी को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो कितना ग्राम में एमजी होगा? मैं बोलूं 1 ग्राम में कितना एमजी होगा? जल्दी से, अभी देखा यूनिट कन्वर्जन। 1 ग्राम में कितना एमजी? आंसर आना चाहिए फास्ट, आंसर आना चाहिए फास्ट। जिनसे नहीं बन रहा है यहाँ साइड में देखो, बाकी लोग आंसर जल्दी से टाइप करें। मिली, सेंटी, डेसी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ा था? ग्राम, याद है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मिली में कितना ग्राम? मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलोलीटर, मिली सेंटी डेसी, फिर क्या पढ़ा था? ग्राम पढ़ा था। मीटर भी पढ़ लीजिए, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, ग्राम में तो मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, लीटर में तो मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलोलीटर पढ़ाया था। चलिए, तो कितना? 10 टाइम्स सेंटी में जाऊंगा, 10 टाइम्स डेसी में जाऊंगा, मिली से ग्राम में जाना 10 टाइम्स, तो 1 ग्राम में कितना? 10⁻³ मिलीग्राम। ठीक है, चलो मुझे जल्दी से बता दो 1 mg में कितना ग्राम? तो भैया 10⁻³ मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर चला जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 mg में कितना? 10⁻³ ग्राम। अरे बोलो भाई, बड़ी सरल सी बात है। ये यूनिट कन्वर्जन तो हम देख चुके हैं। अब ये भी नहीं समझ में आया तो फिर तो बड़ी ही समस्या है, बड़ी ही समस्या है। नहीं समझ में आया तो देखो एक बार, नहीं समझ में आया तो देखो कैसे कर दिया। बहुत सरल है। ये 1 ग्राम है भाई, 10⁻³ को मैं 1000 लिख दूं, 1000 mg लिख दूं।
बोलो 1000 इंटू 1 mg लिख दूंगा तो 1000 इधर आकर डिवाइड में नहीं आ जाएगा, तो 1 mg की वैल्यू बोलो 1 mg 1/1000 ग्राम। क्लियर है? चलिए मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1 mg की वैल्यू कितनी? अच्छा, अब जिसके ये भी नहीं समझ में आया तो 1.5 इंटू 1 mg भी लिख सकता हूँ, उसको एक ही बात है। ठीक है, ऐसे करके समझ लो, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट क्लास है, शुरू की क्लास है, इनिशियल क्लासेस है, ऐसे करके इसको समझ लीजिए। 1 मिलीग्राम की वैल्यू बोलो 1/1000। बाकी बच्चे उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जिनके समझ में आ चुका है। ये बस उनके लिए है, कोई बात नहीं। स्लो लर्नर होना कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ, रिवीजन नहीं करते हैं तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अगर जो इतना भी समझ में आया, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये भी भूल जाओगे। तो रिवीजन इज मस्ट, बहुत जरूरी है रिवीजन। जल्दी से देखते हैं बच्चों। 1000 ग्राम तो 10 की पावर 1000 है, ऑब्वियस बात ऊपर जाकर 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये तो हमने देखा ही था, और ये इतनी सरल सी बात आपको आती है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है। बोलिए भाई, मास कैलकुलेट करना है नेलोरफिन का। M1 निकाल लेते हैं, मोलर मास नेलोरफिन का क्या है? C19H21NO3, है ना? जल्दी से, C19 है, 19 कार्बन, C है, कार्बन का मास 12 निकालना सीखा था। हाइड्रोजन कितने? 21, हाइड्रोजन का मास 1, तो 21 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन है तो 3 इंटू कितना? 16। जल्दी से कैलकुलेट करें, बोलो भैया आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 311 ग्राम पर मोल। तो M1 भी निकल आया, W1 भी है हमारे पास। ठीक है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 10 की पावर -3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, उस डोज के लिए कितना मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा, दैट मींस W2 कितना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है ना भाई, W1 है, M1 है, तो ये तो बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 10 1.5 10 की पावर -3 एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। 1.5 mg के लिए कितना W2 चाहिए, ये आपसे बोल रहा है। मतलब इतने सॉल्यूट के लिए कितना आपको सॉल्वेंट चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। और मोलैलिटी भी गिवन है बच्चों। मोलैलिटी देखो कितनी है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला बता दो, M इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। रिवीजन जल्दी से, N1 बोलो वैल्यू, W1 अपॉन में M1 इंटू में W2 इन केजी। बोलिए, क्या इतनी सरल सी बात आपको क्लियर है? कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए फास्ट। ठीक है, एक चीज यहाँ पे समझ लेना, जान लेना कि यहाँ जब मैं W2 निकाल रहा हूँ बच्चों, देखो ये मेरे को ग्राम में गिवन है, तो डेट मीन्स आंसर भी मेरा ग्राम में आएगा। पर W2 मुझे केजी में चाहिए ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी ऑब्वियस। कुछ रटने वाली बात नहीं है, बहुत सरल सी बात है बेटा। यहाँ W1 देखो ग्राम में गिवन है, ऑब्वियस बात है। वे W2 मुझे केजी में चाहिए, उसको ग्राम में बदलने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, या मैं बोलूँ W2 के 1000 में डिवाइड से करना होता है। डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सरल सी बात है। चलिए वैल्यू पुट करता हूँ, कितना आया? 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर केजी, है ना, इक्वल टू W1 की वैल्यू बोलो 1.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। M1 की वैल्यू 311 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इंटू W2, है ना। और यहाँ आ जाएगा बच्चों 1000। अब वैल्यू सारी रख दी हैं, बस को कैंसिल आउट कर दीजिए। ग्राम से ग्राम कट गया, है ना, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया। बोलिए, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया। क्लियर इतनी बात? चलिए W2 बताइए, कैलकुलेट W2 फास्ट। कितना आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 1.5 1.5 10 1000 और ये 311 1000 जो है, और W2 इधर आ गया। यस, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 बट्टे में कितना? 311, कैंसिल आउट कीजिए तो आएगा 3.2 ग्राम। इट इज 3.2 ग्राम। तो ये मेरा W2 आ जाएगा, मतलब 3.2 ग्राम हमें चाहिए W2, अगर मेरा W1 1.5 mg है तो। क्लियर इतनी बात? बोलें जल्दी से। ठीक है, W2 भी केजी में है ना, तो केजी से केजी कट गया, ग्राम ही बच रहा है ओनली।
चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन में कोई डाउट। हाँ, इसको एक बार दोबारा से देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फिर भी ना आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर अपना डाउट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में भी कराया था आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम, दैट मींस W1 कितना है, 2 ग्राम है। ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से उखाड़ फेंकते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल पानी का वेट बोलो 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो ऑब्वियस बात है एक मोल में कितना पानी आएगा, 18 ग्राम आएगा। ये मैंने पहली क्लास में भी आपको समझाया था। तो एक मोल पानी में 18 ग्राम हो गए। तो अब तो निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज बोल रहा है तो मास परसेंटेज W/W परसेंटेज है ना। कितना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में कितना बच्चों, इनटू में 1000। तो W1 की वैल्यू पुट करेंगे आंसर आई थिंक 10% आ जाएगा। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है बच्चों, जेई 2023। स्पीड में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी शॉर्ट्स में करा चुका हूँ। बस ये समझाना था कि एक मोल में 18 ग्राम कैसे होता है, वो आपको समझ में आ गया। एक मोल पानी का वजन 18 ग्राम होता है, नहीं तो आप निकाल के भी लिख सकते हो H2O 2 इंटू 1 प्लस के 16, डेट मीन्स ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो डेट मीन्स पानी का वजन अगर आप 18 ग्राम बना देते हैं, 18 ग्राम बना देते हैं तो कितना हो जाता है, 1 मोल हो जाता है। तो 1 मोल वाटर में कितना होगा, 18 ग्राम होगा। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से बता दो 1 मोल NaCl कितना ग्राम होगा, 1 मोल NaCl कितना ग्राम होगा। ऑब्वियस बात है NaCl, मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लो जल्दी से। Na का कितना होता है 23, Cl का 35.5, दोनों को ऐड कर दो, यह आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स जब सोडियम को मैं 58 ग्राम का बना दूंगा, 58.5 ग्राम का बना दूंगा, 58.5 ग्राम का बना दूंगा, तो उसमें कितना मोल प्रेजेंट होगा, 1 मोल होगा। बोलो, सरल सी बात है। तो 1 मोल में कितना ग्राम होगा, बस वो ग्राम निकाल के सॉल्व कर देना। ये जेई 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। मैंने आपको क्लास शुरू हुई थी तो यही बात बोली थी, एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन कर लो, प्लस जेई के प्रीवियस ईयर बहुत सारे प्रीवियस ईयर तो मैं आपको कराते हुए चल ही रहा हूँ। और भी प्रीवियस ईयर आप ट्राई कीजिए, जो नहीं होते हैं वो आप पूछेंगे। बट हाँ, जितने आपको ये क्वेश्चंस करा दिए, जितने टाइप्स आपको करा दिए, इतने टाइप्स से आपके प्रीवियस ईयर बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। और जो नहीं होते हैं वो आप सेंड करेंगे, उसका सोल्यूशन मैं आपको क्लास में दूंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से करना है। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में आई थिंक 41 ही क्वेश्चंस हैं, 41 तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन टेक्स्ट मिला के अप्रोक्स ये 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको पहले कहीं और से क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, 60 क्वेश्चन ये हो गए। और आपको बता देता हूँ प्रीवियस ईयर में एक साल में टोटल शिफ्ट का क्वेश्चन देखा जाए तो 16 एक साल के हो गए। अगर आप टोटल प्रीवियस अगर 20 साल के क्वेश्चन भी लगा देते हैं तो 320 क्वेश्चन तो ये हो गए। आप देख सकते हैं एक ही चैप्टर के 60 प्लस 320, यहाँ देख सकते हैं 380 क्वेश्चन तो आपके पास यही हो गए। और आप 380 क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो बच्चों बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी आपके एक ही चैप्टर पे। ठीक है ना, तो पहले तो ये क्वेश्चंस लगाइए एनसीईआरटी प्लस नीट या जेईई जो भी आप कर रहे हैं, या दोनों के ही आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं। ठीक है, तो ए सॉल्यूशन ऑफ सुगर इज ऑब्टेन्ड बाय 200 ग्राम, आई थिंक कर लेंगे। 200 ग्राम का 25%, ये मैंने आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी कराया है। ठीक है, 25%, 200 ग्राम का 25% परसेंटेज निकालना लास्ट क्लास में आपको सिखाया गया था। 25% परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब बताया था का का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और परसेंटेज मतलब पर 100। ठीक है, परसेंट दैट मीन्स ये कितना आ जाता है 50 ग्राम आ जाता है, ये हमने देखा था। ठीक है, ऐसी 500 ग्राम, 500 ग्राम इसका कितना ले रहे हैं 40% ले रहे हैं। 40% तो 500 इंटू में 40% मतलब पर 100 100, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 200 ग्राम आ जाएगा। क्या दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूट बना, ऑब्वियस बात है दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूट तो बनेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो इनके नेट अमाउंट का बनेगा। और वो कितना बनेगा W2 कितना बनेगा भाई, 200 ग्राम एक है और 500 ग्राम दूसरा है। तो नेट जो ये W2 नहीं है, आई एम सॉरी, ये सॉल्यूशन बनेगा ना, नेट सॉल्यूशन। तो टोटल कितना आ जाएगा 700 ग्राम। तो ऑब्वियस बात है मास परसेंटेज निकालना है, अब आप ये कर ही लेंगे। ठीक है, कितना आता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर W1 प्लस W2, इसको मैं सॉल्यूशन भी लिख सकता हूँ, इनटू में कितना 100, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर इसका अब चैट में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये भी सेम जेई 2023 का क्वेश्चन है। जेई 2023 का क्वेश्चन है, तो हम प्रीवियस ईयर भी करते हुए चलेंगे, मैंने आपको बोला। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन सरल ही है, ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। ये मान के चलिए, मैंने आपको बताया था आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो आपके एग्जाम पैटर्न में भी आपको 18 एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं, है ना, 18 एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि सॉल्यूशन चैप्टर से अगर
आपका सीबीएसई ऐसा कोई एमसीक्यू पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीएसई ऐसा कोई एमसीक्यू पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम क्वेश्चन को एमसीक्यू में डाल देगा। हालाँकि ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आपके जो जेईई में क्वेश्चन आते हैं, एक तो एमसीक्यूज़ आते हैं, पहले एमएसक्यू भी आते थे, अब नहीं आते हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं और प्लस ये इंटीजर टाइप आते हैं। इंटीजर टाइप में कुछ नहीं होता, आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और जो वैल्यूज़ है बस वो यहाँ पे पुट कर देनी होती है, मतलब आंसर को आपको यहाँ पे लिख देना होता है। आपका जो आंसर आएगा वो डिजिट में आएगा, तो डिजिट वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी होती है, सॉल्व करके डिजिट वैल्यू यहाँ रख देनी होती है, ठीक है? हालाँकि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बस क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमा दिया गया है। अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आप मान के चलिए 1 मिनट का क्वेश्चन भी पूरा अच्छे से नहीं है, ठीक है? समझने के लिए कैसे समझना है, तो पहले क्वेश्चन को जल्दी से रीड करते हैं। कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अरे भैया क्या कह रहा है? 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दैट मीन्स टोटल टोटल जो सॉल्यूशन है आपका वो 100% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कितना होता है? अभी याद कीजिए, थोड़ी देर पहले बताया, वॉल्यूम का मतलब होता है एमएल। तो टोटल सॉल्यूशन जो है आपको 100 एमएल है। समझ में आ रही है बात? टोटल सॉल्यूशन आपका 100 एमएल है। तो 100 एमएल का 10%, 100 एमएल का 10% आपका क्या है? डाइब्रोमीन है। डाइब्रोमीन मतलब Br2। डाइब्रोमीन मतलब 2 ब्रोमीन से मिलके बना हुआ, ठीक है? तो डाइब्रोमीन है। तो Br2 10% है, तो 100 का 10% मतलब Br2 कितना एमएल प्रेजेंट है? 10 एमएल प्रेजेंट है, ठीक है? किसमें प्रेजेंट है? तो ऑब्वियस बात है, दूसरा जो प्रेजेंट है वो 90% है और दूसरा क्या प्रेजेंट है? देखो इन CCl4। तो किस ब्रोमीन जो है वो किसमें प्रेजेंट है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में प्रेजेंट है। तो CCl4 कितना आ गया? ऑब्वियस बात है 100 का 90%, 90 एमएल CCl4 आ गया, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ क्या निकल आया? वॉल्यूम ऑफ Br2 निकल आया और वॉल्यूम ऑफ CCl4 निकल आया, ठीक है? जो क्वेश्चन चीज देख लो। फिर इसके बाद कह रहा है कि मोलैलिटी उसकी कितनी है? x है। मोलैलिटी कितनी है? x है। तो कह रहा है x की वैल्यू कितनी आएगी? बस आपको ऑलरेडी दे रखा है 10 की पावर -2 में। जो भी आंसर आपको निकालना है वो 10 की पावर -2 में निकालना है। तो जो वैल्यू आएगी बस उसको यहाँ पे पुट कर देना है। कैसे करना है? इस न्यूमेरिकल आंसर इंटीजर टाइप को हम क्वेश्चन को भी देखते हैं जल्दी से देखते हैं। चलिए, अच्छा आईआईटी जेईई काफी बच्चे पूछ रहे हैं मेन से एडवांस है, तो ये मेंस का क्वेश्चन है। एडवांस के क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिलते हैं इस टॉपिक पे मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊँगा, ठीक है? हाँ जी, तो ये मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएँ यहाँ पे वॉल्यूम क्या इतना क्लियर है? हाँ जी, चलिए। आगे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है देखो डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी ब्रोमीन की भी गिवन है, CCl4 की भी गिवन है। बच्चों अगर हमें डेंसिटी गिवन होती है तो हमें तो क्वेश्चन में और भी आसानी हो गई, क्योंकि हम इस डेंसिटी से क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? जल्दी से देखते हैं। तो वॉल्यूम Br2 का 10 एमएल गिवन है, 10 एमएल गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला बोल दो जल्दी से। डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास बट्टे में वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो मुझे मास निकालना है, मास जो हम गिवन मास कहते हैं ना, मास। तो मास कितना आएगा बेटा जी? ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मास कितना होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा हमें डेंसिटी ऑफ ब्रोमीन डाइब्रोमीन दी है 3.2 ग्राम, तो मैं डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू में वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम अभी ऊपर निकाला 10 एमएल है कि नहीं? हाँ। अब यहाँ क्वेश्चन फंसता है सर कि ये जो ऑब्वियस बात है डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो हमें गिवन है सर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, और यहाँ जो हमने वॉल्यूम लिया है एमएल में लिया है। तो सेंटीमीटर क्यूब और एमएल बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, या कितने टाइम्स होते हैं, इस चीज को भी हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसलिए हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा था। चलिए आइए जल्दी से यूनिट कन्वर्जन पे। 1 मीटर याद है? 1 मीटर और 1 मीटर मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट। अगर इतनी हमारे पास कोई क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, तो उसमें हमेशा 1000 लीटर स्टोरेज होगा। कितना स्टोरेज होगा? 1000 लीटर स्टोरेज होगा। चलिए मुझे जल्दी से बताएं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? कितना सेंटीमीटर होता है? क्यों कर रहा हूँ ये वैल्यू पुट, अभी आपको खुद ही समझ में आएगा। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए मुझे जल्दी से बता दें 1 लीटर में कितना एमएल होता है? 1000 एमएल होता है। ये यूनिट कन्वर्जन में हमने देखा था, ठीक है? अगर नहीं देखा है, नहीं समझ में आया है, तो एक बार प्लीज थोड़ी सी क्लास को बैक कीजिए, दोबारा से यूनिट कन्वर्जन की वैल्यू रख के देखिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप फिर से इसको पूछिएगा, ठीक है? तो 1 मीटर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 100 सेंटीमीटर। अच्छा 1000 लीटर में कितना हो जाएगा? तो 1000 इंटू 1000 एमएल। देखो कुछ नहीं करा है, 1000 ऑलरेडी था, 1 लीटर की वैल्यू 1000 एमएल मैंने बस यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गया। ऐसे यहाँ 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर होता है, ये मैंने यहाँ रख दिया। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 10 की पावर ये हो जाएगा 6, है ना? 10 की पावर 6
सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई करो 3 टाइम हो जाएगा पावर, ठीक है। 1000 इंटू 1000 दैट मीन्स ये भी 10 की पावर 6 हो जाएगा ml। तो जल्दी से देखो क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे 1 ml के बराबर नहीं होता। अब ये चीज मुझे यहाँ से याद भी रखनी है एग्जाम के लिए, मिली सेंटी डेसीमीटर लगाता नहीं बैठूंगा वहां, क्योंकि एग्जाम में मुझे क्वेश्चन थोड़े फास्ट भी करने हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हमारा 1 ml होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ पर मतलब अपॉन में इंटू में 10 ml। बोलो भाई जल्दी से, तो ये कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम। अच्छा मैं सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, तो यहाँ पुट कर दूं 1 ml, ठीक है। तो हो जाएगा 10 ml, ml से ml कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा देखो 3.2 इंटू 10 दैट मीन्स 32 लिख दूं डायरेक्ट इसको, यस इट इज 32 ग्राम। तो मेरा मास ऑफ 1 दैट मीन्स सॉल्यूट कितना आ गया, मास नहीं है वेट है ना, ये मास की जगह वेट है। खैर से m1 मैंने इसलिए लिखा हुआ है, m1 इसलिए लिखा हुआ है, ये मास या फिर ये गिवन वेट ही होता है, याद है गिवन मास या फिर वेट, ये वही चीज है, वही चीज निकल के आई है। याद कीजिए कल भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, या लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने वेट निकाला था, तो ये m1 या फिर w1 निकला है। जनरली मैंने w1 रिप्रेजेंट करा है, इसलिए मैं w1 इसको लिख रहा हूँ, कोई इसमें ऐसी हार्ड टास्क नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से मैं यहाँ भी मास निकाल के देखता हूँ। मास m2, क्या मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में मोलरिटी पूछा है, यस इसकी जरूरत है m2 या फिर इसको मैं w2 भी कह सकता हूँ। चलिए कितना होता है मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए जल्दी से देखिए क्या मुझे यहाँ डेंसिटी गिवन है, हाँ गिवन है ना, डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस गिवन है। इनटू में वॉल्यूम बेटा कितना है 90 ml है। अरे भाई सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब और ml कट जाएगा, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा 1.6 इंटू में 90 ग्राम, करना मल्टीप्लाई 16 9 जा 144, तो आ जाएगा 144 ग्राम, ठीक है। ये मेरा W2 निकल आया, W2 निकल आया। अब जरा कुछ चीजें ध्यान में रखना, यहाँ हमें एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दिया है, ठीक है 35.5, जरूरत नहीं है वैसे खैर इसकी। कार्बन दिया है, इसकी भी मुझे लगता है जरूरत नहीं है ना, क्योंकि M2 मुझे चाहिए ही नहीं। बट जो मोलर मास ऑफ Br2 है, Br2 बेटा ब्रोमीन का ही तो सॉल्यूशन बना रहे हो ना, ब्रोमीन को ही तो CCl4 में डाल रहे हो, दैट मीन्स मुझे यहाँ क्या गिवन है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास, और ब्रोमीन क्या है m1 ही तो है। अरे भाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही तो है, ब्रोमीन कंपाउंड वाला ही तो है, मेरे को m1 की भी वैल्यू गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, ये तो बोल रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या होता है, इट इज W1 अपॉन में m1, इतनी बार फॉर्मूला लिख चुका हूँ, इनटू में W2, और W2 हमारा होना चाहिए केजी में। बट आप देख रहे हैं यहाँ W2 हमारा ग्राम में है, तो ग्राम में से केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। या फिर आपकी इच्छा आप उसको ग्राम में रखिए, 1000 चेंज करके तब उसको सॉल्व कर दीजिए, आपकी इच्छा, आपको जैसा उसमें बेस्ट लगता है आप उस तरीके से कीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। W1 बताइए, W1 की क्या वैल्यू निकाली थी, 32 ग्राम, ये देखिए यहाँ निकाला हुआ है 32 ग्राम। चलिए पुट कर देता हूँ, इट इज 32 ग्राम। M1 दिया हुआ है, Br2 हमारा सॉल्यूट है, M1 इसकी वैल्यू 160 ग्राम पर मोल, क्वेश्चन में गिवन है। मुझे पता है क्वेश्चन में अभी टाइम लगा है, बट क्योंकि मुझे समझाना था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर 1 ml होता है, ये चीजें मुझे समझानी थी आपको, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, आप इतनी बात समझते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर है, तो क्वेश्चन हो जाना था डेंसिटी मास इनटू वॉल्यूम होता है, तो मास निकला था, बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है, ठीक है। इनटू में W2 बेटा जी, W2 अभी निकाला 16 9 144 निकाला था ना, 144, बट ये ग्राम था, केजी में कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो कितने से 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाता है, हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। 32 अपॉन में कितना, यहाँ देखो ग्राम से ग्राम कट गया, केजी आ गया, मोल इनवर्स ऊपर चला गया, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये केजी में आएगा, आप जानते हैं यूनिट होती है मोल पर केजी। चलिए जल्दी से बताएं, सॉल्व करके क्या आंसर आने वाला है, बोलिए भाई, व्हाट इज द आंसर, बोलो भाई क्या आ रहा है। तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 160 इंटू 144,
करो, आंसर बताओ। क्या आंसर आने वाला है? मल्टीप्लाई। देखो ये तो आपका ही काम है, मल्टीप्लाई तो सीखना ही पड़ेगा। 16 टू 32, ये तो हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं था। और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो आई थिंक यार 100 बट्टे में 72 मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, सॉल्व कीजिए। हालांकि इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं दिया, आई थिंक 1.38 मोल पर केजी, मोल पर केजी। बट क्वेश्चन में ये निकालते हम इसकी वैल्यू आंख बंद करके यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। बट जरा सोचो, इसने आंसर बोला 10 की पावर -2 में निकालना है आंसर। तो जो वैल्यू आएगी ना, जब 10 की पावर -2 में कन्वर्ट कर दोगे इसे, तब वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है बच्चों। समझ लेना, फिर से देख लो क्वेश्चन में 10 की पावर -2 देखते ही ये नहीं कि क्वेश्चन बन गया और खुशी में हमने आंसर जो है वहां पे पुट कर दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो 10 की पावर -2 में कन्वर्ट करना है, तो आपको 10 की पावर -2 में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं इसे 138 बना देता हूँ, या फिर इसको ऐसे नहीं समझ में आया तो पॉइंट हटा देता हूँ। आपको पता है 138 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, है ना। मोल पर केजी, मोल पर केजी। कोई बात नहीं, शुरू में टाइम लग रहा है। देखो ये जाएगा 138 और 100 है, 100 को 10 की पावर 2 लिख दूं, 10 की पावर 2 पर जाएगा, 10 की पावर -2 बन जाएगा। तो देखो आंसर यही तो बोला है कि 10 की पावर 2 -2 में आंसर बताना है। 10 की पावर -2 में क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। तो 10 की पावर -2 में आंसर कितना है? 138, है ना, 138। तो बस ये 138 यहाँ पे पुट कर देना है, 138। ठीक है, तो ये 138 यहाँ पुट कर देना है। तो बस न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप या इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में आपको बस जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज वहाँ पुट करनी होती है। क्लियर है? क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगा है, क्वेश्चन एक्चुअली लेंथी नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को आते हैं ऐसे क्वेश्चन उनके लिए दिक्कतें नहीं है, पर ऑब्वियस बात है क्लासेस हमको सभी को समझाना है। ठीक है, जिनका बेस वीक है उनको भी समझाना है, तो इसलिए बस में टाइम लगा है। हालांकि क्वेश्चन कोई इतना हार्ड नहीं था। हाँ जी, बोले जल्दी से, इतना क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, नोट करना है इसे जल्दी से कीजिए, अदरवाइज इसके नोट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास ओवर करने वाला हूँ बस, मुझे पता है टाइम ओवर हो गया। यहाँ तक बता दे, कोई डाउट है? ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम जेई का क्वेश्चन है, 2023 का, 2023। और सेम आपसे कह रहा है नियरेस्ट इंटीजर, दैट मीन समझ जाइए ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, एनएटी कहते हैं शॉर्ट में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एनएटी कह रहा है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, बताओ कितनी होगी। डेंसिटी दिया है NaCl का, ठीक है, और बोल रहा है मोलैलिटी कितना होगा। मोलैलिटी देखो क्या क्या गिवन है, 3m, बेटा m से समझ जाओ, कैपिटल M दिया है, कैपिटल M, दैट मींस मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी, मोलैरिटी 3m दिया है। इसके अलावा डेंसिटी दिया है, जल्दी से देख लेते हैं, 1 ग्राम पर ml दिया है। जल्दी से बताएं, और कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, इसके अलावा मोलर मास के लिए मुझे NaCl दिया है, तो NaCl का मोलर मास निकाल लेता हूँ जल्दी से। वैसे भी NaCl सॉल्यूट है, M1 भी लिख सकता हूँ, तो निकालें, पहले भी निकाल चुके हैं हम ये। 35.5, बोलो कितना आएगा? 58.5 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन को निकालने के बहुत तरीके हैं, पर जैसे जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे हम कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी याद कर सकते हैं। जो मोलैलिटी होता है वो होता है 1000 इंटू एम अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस एम जो कि मोलैरिटी है, इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M1, m इंटू M1। तो देखो यहाँ m और M1 अंतर समझ में आ रहा होगा, फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ लिखते हुए चलता हूँ। ये है मोलैलिटी, ये है मोलैलिटी, ठीक है बच्चों, ये है मोलैरिटी, मोलैरिटी। और ये डी, चाहे इसको रो बना लो कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी है, ठीक है। और एम तो लिखा है ऊपर मोलैरिटी, M1 क्या हो गया? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। फॉर्मूला याद कर लेना कि अगर आपको क्वेश्चन में, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड, हालांकि इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि पहले भैया मोलैरिटी दी है तो उससे मैं
जो है वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है, ठीक है ना, मास निकाल सकता हूँ, मास निकालने के बाद मोलैलिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है, मास निकालने के बाद मोलैलिटी निकाल सकता हूँ। आपको पता है कंसेप्ट सिंपल सा है, इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर फॉर्मूला भी अगर हम याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस निकालने में बड़ी आसानी होगी। फिर से देखो फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू कितना 1000 इनटू मोलैरिटी। देखो सिंपल सा फॉर्मूला, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। 1000 इनटू में कितना डेंसिटी माइनस m इनटू m1। m क्या है मोलैरिटी और m1 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सब कुछ गिवन है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है 1000 की मोलैरिटी ही तो निकालनी, मोलैलिटी ही तो निकालनी है। तो 1000 इनटू m की वैल्यू देखो कितनी दी है 3, m की वैल्यू कितनी दी है 3m, पुट कर देता हूँ अपॉन में 1000, डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। हालांकि यहाँ यूनिट करने पुट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यूज रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। m बोलो कितना गिवन है 3m, और मोलर मास कितना गिवन है 35.5, ठीक है, नहीं 35 नहीं 58 है, आई एम सॉरी, इट इज 58, अभी तो निकाला भाई, ठीक है, इट इज 58.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। कैंसिल आउट कर देंगे तो ऑलरेडी आपका आंसर आ चुका होगा कितना 3.64, 3.64, ठीक है, मोल पर केजी। बट फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ यहाँ, ये 10 की पावर -2 में बोला है, तो इसे भी 10 की पावर -2 में कन्वर्ट करता हूँ, तो वही जीरो है, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आ गई, 2 जीरो का मतलब 364 बन गया, ऊपर चलेगी तो -2 बन गया, ठीक है ना, स्मॉल m, ठीक। तो ये तो बोल रहा है 10 की पावर -2 m में बताओ कितनी यूनिट आ गई, तो कितनी आ गई इसकी यूनिट डिजिट, या डिजिट कितनी आ गई, तो इट इज 364, ठीक है ना। तो वही इंटीजर एनएटी टाइप है, तो केवल इसमें आपको इंटीजर लिखने होते हैं, तो 364, या डिजिट लिखनी होती है तो 364 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट जाते जाते, ठीक है। ये देखो 2.6 है एनसीईआरटी का, ये मिसलेनियस टाइप मान लो। अगर आपको इतनी चीजें अब तक, देखो आज की क्लास थोड़ी हार्ड रही है, अब तक हमने पिछली क्लास इजी पढ़ी थी, इजी पढ़ी थी, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, बट ये जो 2.6 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका डिफिकल्टी लेवल और अच्छा मान के चलना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अब तक पढ़ा है सबको मिला के ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। खैर फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दो सॉल्यूशन सब्सटेंस के, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी करा दिया था, ठीक है, बट फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मान के चलिए कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, कह रहा दो सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया गया है, तो मिलाने के बाद उनकी जो नई मोलैरिटी आई है, दैट मीन्स मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करने पे क्या मोलैरिटी आएगी, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला बनता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में v1 प्लस v2। देखो सरल सा फॉर्मूला है, ये भी वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये AI ट्रिपल में पूछा गया है। पहले AI ट्रिपल ये इंजीनियरिंग के लिए जो NITs होते थे उसका, उसमें AI ट्रिपल एंट्रेंस लेता था, बट अब IIT JEE में मिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि दो सॉल्यूशन आपको, और दो सॉल्यूशन को यदि आप मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद उनकी मोलैरिटी क्या आएगी, ये आपसे बोला गया है। तो मोलैरिटी और मिक्सिंग का फॉर्मूला बहुत सरल है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में v1 प्लस v2। आप बस कुछ ना करें, m1 देखो ये रहा, शुरू वाले सॉल्यूशन को 1 मान लें, तो m1 की वैल्यू 1.5 गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम आपको 480 गिवन है, प्लस m2 आपको कितना गिवन है 1.2 गिवन है, इसकी वैल्यू 520 है, ठीक। टोटल वॉल्यूम 480 प्लस 520 ऐड ऑन कर लीजिए, कितना आएगा, जल्दी से आंसर बताएं इसका, जल्दी से आंसर बताएं। चलिए ये आएगा आई थिंक 1344, और अपॉन में आ जाएगा 1000, तो आ जाएगा 1.344, ये इसकी मोलैरिटी आ गई, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चंस और हम देखते रहेंगे। क्लास आपको पसंद आती है तो आपसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर यूट्यूब पे टोटल हमारे सब्सक्राइबर 1K हो जाते हैं तो जितनी भी क्लासेस हैं ये यूट्यूब पे फ्री कर दी जाएंगी। अदरवाइज ये सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन क्लासेस में चलेंगी, अब से मतलब नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस आएंगी वो सारी हमारी ऑनलाइन जो क्लासरूम है उसमें क्लासेस चला करेंगी। और जितनी भी ऑनलाइन क्लास हैं आप जानते हैं ये हमारी टीचमेंट पे चलती हैं, टीचमेंट, इसके लिए जितनी भी कहानी दी गई है वो सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, उसमें आपको क्लासेस, ठीक है। और क्लास का टाइम अभी फ़िलहाल वैकेशंस हैं तो उसमें फ़िक्स कर दिया गया 1 PM, और डेली क्लास
जो अपडेट होंगी वो आपको ऑलरेडी क्लास से पहले दे दी जाएंगी, तो आप क्लास उस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कोशिश करी गई है वीक में 3 क्लासेस आपकी हों। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है 3 क्लासेस भी आपकी हो रही हैं, आप उन्हें अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। 10 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका जो फाइनल स्कोर रहने वाला है वो 95 प्लस में ही रहेगा, ये श्योर्ड है, ठीक है ना। बट क्लासेस रेगुलर देखें, रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन हो, और जो भी डाउट्स होते हैं उनको चाहे तो आप कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं टीचमेंट ऐप के, ठीक है। होमवर्क आपको गिवन है, होमवर्क भी काफ़ी कम बच्चे ही इसमें दे रहे हैं, 2 बच्चे हैं जिनके होमवर्क सबमिट है ओनली, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके होमवर्क सबमिट है। होमवर्क टाइमली कीजिए, होमवर्क चेक कराइए, जब तक आप चेक नहीं कराएँगे, कमियाँ नहीं पता चलेंगी, तो उनके सॉल्यूशंस भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें क्लास में रेगुलर बने रहें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासेस आएँगी वो टीचमेंट पे आएँगी। यूट्यूब पे अगर 1 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। बट मुझे पता है यूट्यूब पे क्लासेस क्यों मैं नहीं रखना चाहता कंटिन्यू, उसके पीछे का सरल सा कारण यही है कि यूट्यूब पे जनरली कोई भी ऐड आता है, ब्रेक आता है, उससे हम भटक जाते हैं। तो क्लासरूम में ये बेनिफिट है कि आप क्लास में ही जॉइन रहते हैं, तो इस तरह की कोई भी समस्याएँ हमें नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द क्लास।